नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राल्फ फिंच। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंसूर। मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लामी। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकार। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूती मिल कामगारों के लिए। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ए आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। सी आंसर होगा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सी आंसर होगा। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? यरवदा जेल में। ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सी आंसर होगा। कांडलापत्तन कहां पर स्थित है? कांडलापत्तन कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ए आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। जबकि भारत का जो है सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, जिसे कि पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, ये निकोबार में स्थित है। जबकि भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोचीन को। यह भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में रावत भाटा में स्थित है। सी आंसर होगा। भारत में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो है कोंकण तट कहलाता है। ए आंसर होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और राज्यपाल तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है कितने दिनों का? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 दिनों का। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 2004 में। ए आंसर होगा। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। ए आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाले ऋणों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आईएमएफ से प्राप्त होने वाले ऋणों का उपयोग भुगतान संतुलन के अस्थायी घाटों की पूर्ति के लिए किया जाता है। डी आंसर होगा। राइजोम का उदाहरण कौन है? अदरक। किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है? शिशु मानव में। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स, 72 बार। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में। ए आंसर होगा। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। सी आंसर होगा। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? मूंगफली में, सरसों में, गेहूं में, आलू में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आलू में। आलू में क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। दंत क्षय का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरियल संक्रमण। दंत क्षय बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, किसमें रखना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तरल नाइट्रोजन में। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सांप में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकोया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में पाया जाता है। इसकी लंबाई 115 मीटर तक होती है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2008 में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक ऑक्साइड ये गलत है। अम्ल वर्षा का कारण नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झूम खेती। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? सिंगापुर रहा शीर्ष पर। बी ऑप्शन, सिंगापुर। सेकंड स्थान पर रहा हांगकांग और थर्ड में जापान। ये रैंकिंग जो है इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन स्थल है हैदराबाद। सी ऑप्शन, हैदराबाद। हाल ही में किसने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए 32 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? फेसबुक ने। ए ऑप्शन, फेसबुक।
भारत का पहला कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका तात्पर्य है कि वह कौन सा हवाई अड्डा है जिस पर पहला कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में स्थित है। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके निर्यात पर बैन लगा दिया है? इसका आंसर होगा प्याज, सी ऑप्शन। देश के अंदर प्याज के बढ़ते मूल्य को देखते हुए सरकार ने तत्काल रूप से इसके निर्यात पर बैन लगा दिया है। नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवन नामक पुस्तक किसकी रचना है? एंडी मैरिनो की, सी ऑप्शन। ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ? ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ? 1689 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज किसकी रचना है? आंसर होगा ऑप्शन बी, आर के नारायण। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली की राजधानी रोम में, सी ऑप्शन। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? इसका आंसर होगा नेपाल, बी आंसर। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए, अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए, अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए, डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा यह है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं,
पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है, स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज। यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेज का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से